आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। 1 जून से हफ्ते में 3 बार बेंगलुरु से झारखंड देवघर के बीच इंडिगो की उड़ानें, एयरलाइन ने बयान जारी कर बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की राजधानी पटना में की बैठक, कांग्रेस के 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को इस्तीफा नहीं देने का कारण समझाना पड़ेगा, उत्पीड़न के आरोपों पर सीएम ममता का जुबानी हमला। देश में जून महीने में 235 से 240 गीगावाट बिजली खपत की संभावना, केंद्र सरकार ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उठाए ठोस कदम। 10 साल में आप कितना बदल गए, 20 साल बाद आम आदमी पार्टी का अस्तित्व होगा भी या नहीं, केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। राम मंदिर के बाद अब चुनाव में पाक अधिकृत कश्मीर की एंट्री, अमित शाह बोले फिर बनी एनडीए सरकार तो पाकिस्तान से छीन लेंगे कब्जा वाला कश्मीर। घबराए हुए हैं पीएम मोदी, दीपंकर भट्टाचार्य बोले इस बार बिहार की जनता प्रधानमंत्री को करेगी बेदखल। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनेगी भाजपा, बोले अमित शाह। अचानक आंध्र प्रदेश भवन पहुंची निर्मला सीतारमण, लंच के दौरान लोगों के साथ की चुनावी चर्चा। राम मंदिर में निकालेंगे खोट, शराब घोटालेबाजों को करेंगे वोट, कांग्रेस पर बरसी स्मृति ईरानी। नरेंद्र मोदी को 400 सीटें मिली तो देश में लव जिहाद करने की हिम्मत किसी में नहीं रहेगी, बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, पिछली बार भेजे गए पत्र को अस्वीकृत किए जाने का कारण जानना है। केजरीवाल ने की पीएम को लेकर भविष्यवाणी, अमित शाह बोले बीजेपी के संविधान में नहीं लिखा है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और टर्म पूरा करेंगे। आज रात भी मौसम बिगड़ने की आशंका, अंतरिक्ष की उथल पुथल से विमान खेती पर असर, अमेरिका ने जताया आंधी तूफान का भविष्यवाणी। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट अगले सप्ताह तक संभव, वेबसाइट एवं एसएमएस से चेक कर सकेंगे नतीजे। जल संकट के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा, प्रशासन में मचा हड़कंप। यूरोप जाना होगा और आसान, एयर इंडिया शुरू किया नीदरलैंड्स, डेनमार्क और इटली के 3 बड़े शहरों के लिए उड़ानें। सस्ता हो गया सोना, चांदी की भी कीमत गिरी, सोने में 330 रुपये तक प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और चांदी में 700 रुपये प्रति किलो की मंदी। राम भक्त और मोदी के शेर हर जगह, बीजेपी नेता नवनीत राणा का ओवैसी पर ताजा हमला। पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं डरता भारत, आप चिंता ना करें, कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार। आईपीएल में 1 मैच के लिए सस्पेंड हुए ऋषभ पंत, 30 लाख का जुर्माना भी देना होगा। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जेल से निकलने के बाद पहली बैठक। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी की कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी, अब क्वीन ने किया पलटवार। कल्याण सिंह को नहीं किया याद, माफिया का मातम मनाने घर पहुंचे, समाजवादी पार्टी के गढ़ में गरजे योगी आदित्यनाथ। नेता वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा जमानत पर छूटे, सचिवालय में घुस के दिखाइए, एक फाइल साइन करके दिखाइए। केजरीवाल बोले मोदी शाह को पीएम बनाएंगे, 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे। अमित शाह बोले सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेंगे। विशाखापट्टनम के 1.8 लाख नॉर्थ इंडियन वोटर्स एनडीए की ताकत, मछुआरे बोले चंद्रबाबू हमारे हीरो, ड्रग्स स्मगलिंग पर घिरी जगन सरकार। गिरिराज बोले देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति से बढ़ी मुस्लिम आबादी, कहा आंख दिखाई तो नक्शे पर ढूंढने से नहीं मिलेगा पाकिस्तान। दुनिया में 34 करोड़ लोग आर्थराइटिस से पीड़ित, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, यह अभी और बढ़ेगा, सतर्क रहने की जरूरत। ओडिशा में पीएम मोदी ने पद्मश्री विजेता के पैर छुए, कहा कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटेगी, भरोसे में ना रहे कि मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। इंदिरा की हत्या पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को महंगे पड़े आंसू, पीएम की रेस में थे, पार्टी से निकाले गए, सोनिया ने भी भरोसा नहीं किया। तेलंगाना में बीआरएस में भगदड़, बीजेपी कांग्रेस के लिए मौका, 9 से 1 सीट पर आ सकती है केसीआर की पार्टी, हैदराबाद में ओवैसी ही राजा। कुवैत के अमीर ने भंग की देश की संसद, राजनीतिक उठापटक के बीच सभी विभाग कंट्रोल में लिए, कहा देश के लिए मुश्किल फैसला लिया। 7 दिन बाद सेना को मिलेगा पहला हर्मिस 900 स्टारलाइनर, बठिंडा बेस पर तैनात होगा दृष्टि ड्रोन, यहां से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी होगी। केजरीवाल बोले मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी है, दिल्ली में कहा जिसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई उसको सीएम नहीं बनाया। 20 सालों बाद आया दुनिया का सबसे बड़ा और तूफान, लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में ऑरोरा लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान। राम भद्राचार्य बोले मथुरा में मंदिर से जुड़े साक्ष्य मेरे पास, मैंने अपनी आंखों से रामलला के दर्शन किए, मेरी भविष्यवाणी मोदी की 370 सीटें आएगी।
यूएन में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास। गुस्से में इजरायली राजदूत ने यूएन चार्टर फाड़ा, कहा मॉडर्नाइजियों के लिए दरवाजा खोले। मोहन यादव बोले केजरीवाल वेंटिलेटर पर है, सीएम पद से इस्तीफा दे। सीएम ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री को साइन करने का अधिकार नहीं। पीएम मोदी की इस बार सरकार नहीं बन रही। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बेरोजगारी और गरीबी से जनता त्रस्त है, इस बार जवाब देगी। ब्रिजभूषण बोले आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा, कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया, पहले साहबजादे को चुनाव जिता लूं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया, संदिग्ध सामग्री भी बरामद। बाइडेन को शक इजराइल ने अमेरिकी हथियारों का गलत इस्तेमाल किया, जंग के चलते सबूत नहीं जुटा पा रहा यूएस, इसलिए हथियारों की सप्लाई नहीं रोकेगा। गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 82.56% स्टूडेंट्स पास, लड़कियों का रिजल्ट 86.89%, फेल कैंडिडेट्स के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम। फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ, 193 देशों में से 143 देशों ने समर्थन किया, इनमें भारत भी शामिल। अमेरिका इजराइल ने विरोध में वोटिंग की। गुजरात के भरूच से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था। सलमान खान कभी शादी नहीं करेगा, मजाकिया लहजे में मिथुन चक्रवर्ती बोले गारंटी लेता हूं, वो बस लड़कियों को उल्लू बनाता है। रेलवे में लोको पायलट के 598 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास को मौका, एज लिमिट 42 वर्ष। सरोज पांडे जीती तो खत्म हो सकती है सदस्यता, पूर्व निर्वाचन आयुक्त बोले चुनाव में तय राशि से ज्यादा खर्च करने पर हो सकती है कार्रवाई। बिहार के मुंगेर में हिंदू मुस्लिम नहीं विकास मुद्दा, लोग बोले सोचा था मोदी जी लोकसभा क्षेत्र की सूरत बदल देंगे, सांसद तो झांकने भी नहीं आते हैं। मोदी बोले करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए लोगों को लौटाए, हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ जब्त किए हैं, ये भी लौटाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने खड़गे से कहा वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत, सोच समझकर बयान दे। आयोग से मिला इंडी गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तीसरी एफआईआर, स्कैंडल की जानकारी बीजेपी लीडरशिप को देने वाले भाजपा नेता के खिलाफ उत्पीड़न का केस। अमित शाह बोले ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रही है, वे बंगाल में बम धमाके करवाती है। केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए, कहा देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं, 1 जून तक जमानत मिली है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर समाज में जहर घोल रही है, उसे आपकी चमड़ी का रंग पसंद नहीं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया, बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल, पिछले 131 दिन में 103 नक्सली ढेर। सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स को 28,200 फोन ब्लॉक करने कहा, इनका इस्तेमाल फ्रॉड करने में हुआ, 20 लाख सिम कार्ड का भी रीवेरिफिकेशन होगा। टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा, कंपनी का भारतीय कारोबार कर्ज मुक्त, 6 रुपये प्रति शेयर के लाभांश का ऐलान। बेंगलुरु में बारिश के चलते 17 फ्लाइट चेन्नई डाइवर्ट, एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की सीलिंग में लीकेज, फर्श पर पानी भरा, आज भी तेज आंधी बारिश की संभावना।